मन इंद्रिय रस लोभ भाना, मन इंद्रिय रस लोभ भाना, बसिया मास को क्षमा, गुरु मोको ले चलिया पुणे धाम, गुरु मोको ले चलिया पुणे धाम। तन मन के पिंजरे में बैठ कर भूल गया अपना धाम, तन मन के पिंजरे में बैठ कर भूल गयो अपना धाम, मोह माया का रूप हो गयो, बसियो जादू के धाम, गुरु मोको ले चलिया पुणे धाम, गुरु मोको ले चलिया पुणे धाम। अब निकसे कस निकसिया जाए, कर बैठो इसमें विश्राम, अब निकसे कस निकसिया जाए, कर बैठो इसमें विश्राम, हरि सतगुरु मोया न बचाओ, नहीं तो पड़ा रहो इस धाम, गुरु मोको ले चलिया पुणे धाम, गुरु मोको ले चलिया पुणे धाम। बात बनाओ करो कुछ नाही, कस पहुँचो प्रीतम तेरे गाम, बात बनाओ करो कुछ नाही, कस पहुँचो प्रीतम तेरे गाम, घट के पट कोलो मेरे गुरु जो, मैं तो आन पड़ा तेरी छाम, गुरु मोको ले चलिया पुणे धाम, गुरु मोको ले चलिया पुणे धाम। मैं अवगुण भरा कोई गुण नाही, किस मुँह से करो प्रणाम, मैं अवगुण भरा कोई गुण नाही, किस मुँह से करो प्रणाम, आपन बिरद आप कर राखो, गुरु जी दास ऊपर सिर छामो, गुरु मोको ले चलिया पुणे धाम, गुरु मोको ले चलिया पुणे धाम। वाणी गुरु नानक साहिब जी के
संत संग्रह दूसरा भाग। तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीते जाते उम्र गुरु नाम बिना। तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाते उम्र गुरु नाम बिना रे। ये परम संत सदगुरु गुरु नानक देव जी की वाणी है। इस वाणी में गुरु नानक जी सुमरन के लिए प्रेरित करते हैं कि हे मन तो नाम सुमरन कर ले, क्योंकि बार बार जो है कि इसी चीज को बताया जाता है कि जो मानव शरीर का समय परमात्मा ने दिया है बड़ा अमूल्य रत्न है। 84 लाख शरीर भटकने के बाद, दुख भोगने के बाद में परमात्मा दया करके ही एक चांस हमें छोटा सा देता है मानव शरीर। क्यों देता है? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए। अगर इस शरीर में हमने उस मालिक का भजन सुमरन नहीं किया तो हम दुख के समुद्र में आत्मा जाके गिर जाती है। अपने किए कराए मन के दायरे में जो भी कुछ कर्म करते हैं वो 84 लाख शरीर में भटकना पड़ता है। फिर ना मालूम कब ऐसा सुंदर समय मिले या ना मिले। तो इसीलिए महात्मा हमें जागृत करते हैं कि हे मन, तो रात दिन दुनिया के सुमरन से जुड़ा है। उसमें क्या है? दुख है, मुसीबत है, बीमारी है। तो उस नाम के सुमरन से जुड़ जा, तुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इस भवसागर से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि मन भी जो है अपनी तरफ से भूला हुआ है, आत्मा भी भूली हुई है। आत्मा सतलोक सचखंड से आकर के इस शरीर में इस 10वें दरवाजे में टिकी हुई है, दोनों आंखों के बीच में। आत्मा और मन की गांठ बंध गई। मन ब्रह्म से आया हुआ है, आत्मा सतलोक सचखंड से आई है। दोनों आकर के दोनों की गांठ दोस्ती हो गई और दोनों अपने अपने स्थान से भूले हुए हैं। तो महात्मा कहते हैं कि तू आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो किराए का मकान है, तू सतलोक सचखंड से आई है। आत्मा को कहते हैं, मन को कहते हैं, हे मन तू भी शरीर नहीं है, तू तो ब्रह्म से आया हुआ है, तेरा स्थान ब्रह्म है, तू अपने स्थान में जा और आनंद में रह। मन भी भूला है, आत्मा भी भूली है। तो कहते हैं दोनों मालिक का नाम सुमरन करके ही जागृत हो सकते हैं। सुमरन के जरिए ही हमारा प्रेम प्यार दुनिया से हटके 9 से 10वें में आ जाता है, गुरु प्रकट हो जाता है और गुरु की दया से ज्योति और शब्द प्रकट हो जाता है। तो वही मन को इशारा देते हैं गुरु नानक जी, सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उमर हरि नाम बिना। हे मन सुमरन कर ले, सुमरन कर ले। देखो जिन लोगों ने सुमरन किया, गुरु नानक ने किया, कबीर साहब ने किया, रविदास ने किया। रविदास चमार थे लेकिन महात्मा बन गए। कहते हैं कि रानी मीराबाई, राजा पीपा, गगरन गौड़ के राजा पीपा सब आके रविदास जी के चरणों में मत्था टेकते थे। हालांकि चमार थे लेकिन परमात्मा से मिले थे। तो कहते जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे स्वर का होई। उस परमात्मा के दरबार में ना कोई जात जा सकती है, ना कोई पात जा सकती है। कहते जो उस मालिक का भक्ति करता है, उसका सुमरन करता है, उसको वहां इज्जत मिलती है और उसी को वहां प्रवेश होता है। तो कहते जात पात तो हमारी यहाँ मिट्टी में दबा दिया जाता है, मिट्टी खा जाती है। उत्तर इंडिया में जला दिया जाता है, एक मुट्ठी जल के एक मुट्ठी राख बन जाती है। हमारी जात पात जल के राख बन जाती है। जहां जाके हमें हिसाब किताब देना पड़ता है वहां कोई भी जात पात नहीं जाती है। आत्मा नंगी जाती, अपने कर्मों की गट्टर उठा के लेके जाती और वहां पे जजमेंट होता है, न्याय होता है। यम धर्मराय के डिपार्ट में न्याय होता है, भाई तुमने मानव शरीर पाके क्या क्या कर्म किए और उसी के हिसाब से आगे शरीर में इसे भेज दिया जाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हे मन, अगर तुझे सुख और शांति चाहिए तो सुमरन कर ले। कहते उस मालिक के नाम सुमरन से प्रेम प्यार कर ले, तेरा बिगड़ी हुई बात बन जाएगी।
तो यहाँ भी सुखी हो जाएगा, मरने के बाद भी सुखी रहेगा। सुमरन के अतिरिक्त इस आत्मा की और मन की क्या हालत है आप बयान करते हैं जी। पंची पंख बिना अस्ति दंत बिना नारी पुरुष बिना रे वेश्या को पुत्र पिता बिना ही नाते से प्राणी गुरु नाम बिना रे। तो वही गुरु नानक जी कहते हैं जैसे पक्षी जो है पंख के बगैर पक्षी को शोभा नहीं देता है। पंख के बगैर अगर कोई पक्षी है तो आप देखो कितना अच्छा भी पक्षी हो उसको शोभा नहीं, और पंख के बगैर वो बेचारा उड़ भी नहीं सकता है, कोई प्राणी के आहार बन जाता है। तो पंख के बगैर जिस तरह से पक्षी पंख के बगैर शोभा नहीं देता, और हाथी को दांत के बगैर शोभा नहीं देता। अगर जंगली हाथी को दांत नहीं हो बड़े बड़े तो हाथी को भी शोभा नहीं। तो पंख के बगैर पक्षी, दांत के बगैर हाथी, और हाँ नारी पुरुष बिना, पुरुष के बगैर नारी, स्त्री को भी पुरुष के बगैर शोभा नहीं। तो कहते हैं कि ऐसे वेश्या के पुत्र को पिता के बगैर शोभा नहीं। अब वेश्या का पुत्र जो है किसको पिता कहे और पिता के बगैर उसको भी बेचारे को कोई शोभा नहीं, इज्जत नहीं। तो कहते भाई ऐसे पुरुष हरि नाम बिना, ऐसे ही ये आत्मा को कहते गुरु के समागम में गए बगैर और नाम के बगैर कहते इस इंसान की भी कोई कीमत नहीं, इसको भी कोई शोभा नहीं उस मालिक के नाम के बगैर जी। नैन बिना रैन चंद बिना धरती मेघ बिना रे। तो वही कहते हैं कि भाई अगर रात न हो तो दिन को भी शोभा नहीं, और कहते हैं कि रात जो है चांद के बगैर रात भी सुहानी नहीं लगती, और दिन जो है सूरज के बगैर शोभा नहीं देता। और कहते हैं देह नैन बिना धरती मेघ। हाँ देह जो है शरीर, आंख अगर शरीर में इंद्रिय प्रधान जो है कि शरीर में प्रधान आंख है, आंख के बगैर शरीर की भी कोई शोभा नहीं रहती है। चाहे हमें कितना धन दौलत होवे, इज्जत मान बड़ाई होवे, तो कहते हैं एक अगर हमारे शरीर में नैन इंद्रिय नहीं तो इस शरीर को भी कोई शोभा नहीं। देखो धृतराष्ट्र क्या करता है, जाके कृष्ण को पूछता है महाराज क्या बात है, मुझे सैकड़ों जन्म की खबर है, 100 जन्म तक मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए थे जिससे मैं अंधा पैदा होना, मैं अंधा पैदा क्यों हुआ। तो कृष्ण कहते हैं और आगे देख, और आगे देखने के लिए उसके पास ताकत नहीं, क्योंकि उसकी तपस्या 100 जन्म तक की जो है कि पीछे माने कौन कौन शरीर से हुआ है वह उसको दिखाई दे रहा है, क्योंकि तपस्या करके ही लोग राजा महाराजा बन के पैदा होते हैं। उसकी तपस्या 100 जन्म तक की उसको खबर है, उसके आगे देखने की उसके अंदर ताकत नहीं, इतना तपस्या है उसका, 100 जन्म तक का उसको खबर है। तो कृष्ण कहते हैं और आगे देख, आगे देखने की ताकत नहीं। तो कृष्ण उसके सर पे हाथ रख के बताते हैं, तो देखता है 106वें जन्म में उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से इस जन्म में वो अंधा पैदा हुआ। 106 जन्म पीछे किया कराया कर्म काल ने क्या किया, प्रारब्ध में लाके डाल दिया। बेचारा राजा बना, 100 बच्चे, धन धान्य सब भरा है, आंख ही नहीं। कितना भी खजाना भरा रहे तो क्या फायदा अंधे को, कितना भी पैसा होवे, बंगला होवे, धन धान्य होवे, स्त्री पुत्र होवे, अगर वो अंधा है उस बेचारे का तो सारा जो है कि सुख अंधेरा में चला जाता है। तो ये आप इशारा देते हैं कि जो शरीर को नैन शोभा, आंख शोभा है, और ऐसे ही कहते हैं धरती मेघ बिना, अगर बरसात ना होवे तो धरती भी शोभायमान नहीं होती, घास सब सूख जाते हैं, तालाब में पानी के बगैर तालाब भी फट जाते हैं। तो कहते भाई पृथ्वी की शोभा बरसात से होती है,
शरीर की शोभा नयन से, आंख से होती है, और रजनी रात की शोभा चंद्र से होती है, और दिन की शोभा सूरज से होती है। ये सब चीजें ना हो तो शोभायमान नहीं होता है। तो ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, ऐसे एक इंसान को अगर उस मालिक की भक्ति प्राप्त नहीं और उसका सुमरन और भजन प्राप्त नहीं, तो उसका भी इस शरीर में आना वृथा चला जाता है। जी। देह नैन बिना रैना, चंद बिना धरती मेघ बिना रे, जैसे पंडित वेद बिना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना रे। तो वही गुरु नानक जी कहते हैं, ऐसे ही अगर वो पंडित है और वेदों का ज्ञाता नहीं तो पंडित किस काम का। वेद के ज्ञाता के बगैर पंडित कोई काम का नहीं, उसको भी इज्जत नहीं अगर वेद का उसको ज्ञान नहीं। तो इसीलिए कहते हैं भाई, ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं, पंडित नहीं बनता। कहते ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा, जो ब्रह्म ताकत को अंदर पहचान लिया वही सच्चा ब्राह्मण है, वो चाहे कोई भी जात वाला हो। अब रविदास सच्चे ब्राह्मण बन गए, उन्होंने ब्रह्म को अपने अंदर प्रकट कर लिया था, इसलिए रविदास सच्चे ब्राह्मण बन गए। बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मण सब रविदास के चरणों में आके बत्ता चुकाते थे। एक बार क्या हो गया, मीराबाई ने ब्रह्म भोज रखा, तो उस समय ब्रह्म भोज का मतलब कि ब्राह्मण ऋषियों मुनियों साधु संतों को भोजन। तो मीरा ने अपने गुरुदेव के चरणों में भी प्रार्थना किया कि महाराज इस शुभ अवसर पे आप भी पधारे। तो ये रविदास जी कहते, बेटी ऐसे समय में मुझे मत बुला, लोग तुम्हारी पहले ही निंदा करते हैं कि ये बनारस में चमार की झोपड़ी में जाती है, तू बनारस आती है दर्शन के लिए तो लोग तेरी निंदा करते हैं, और तू ऐसे समय में वही ब्राह्मण लोग निंदा करते हैं, तेरे देश वाले गांव वाले लोग, और फिर अभी तू मेरे को वहां ले जाएगी तो उनको मौका मिलेगा और मेरी बेइज्जती करेंगे और तेरे को बुरा लगेगा क्योंकि मैं जात का चमार हूं, तो तू ऐसे समय को मुझे मत बुला। कहते महाराज आपके बगैर तो मेरा ब्रह्म भोज पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि मीरा को पता है गुरु की ताकत क्योंकि मीरा ने उस गुरु को अपने अंदर प्रकट किया था कि देखो, मीरा ने 30 साल कृष्ण की आराधना किया। जब पति गुजर गए 30 साल क्या 50 साल समझो, बचपन से लेकर उसने भक्ति में रही। जब उसके पति भोजराज गुजर गए और मीरा गंगा स्नान के लिए गई और वहां और ज्योति और शब्द प्रकट हो गया तो मीरा दीवानी बन गई। जब अंदर गुरु प्रकट हो गया मीरा दीवानी बन गई। जहां भी सत्संग होवे गुरु के प्यार में मीरा जाके खुशी से नाचती थी गुरु के प्रेम में, क्योंकि भाई अंदर गुरु प्रकट है, उसको पता है। देखो मीरा ने अपने भजन में लिखा है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वो नाम रूपी रत्न कहते, वो शब्द प्रकट होने के बाद नाम की कीमत का पता चलता है। तो कहते हैं कि बाद में इस तरह से मीरा रविदास जब अंतर प्रकट हुए तो मीरा मस्तानी दीवानी बन गई। कहते ना, मोहे लागी लटक गुरु चरण ने की, मीरा बदल गई। तब वो कहती है कि महाराज आपके बगैर तो मेरा भोज कोई काम का ही नहीं, ब्रह्म भोज। तो वह रविदास जी कहते हैं, अच्छा मीरा, मैं तो तेरा दिल तोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं आऊंगा, लेकिन अगर वो तुम्हारा निरादर करेंगे, तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे तो तू कोई दुखी नहीं होना। अगर मेरा इज्जत खराब करेंगे मुझे कोई दुख नहीं, महात्मा को क्या दुख है, लेकिन तू नाराज नहीं होना इतना जबान दे तो मैं आऊंगा। तो मीरा कहती महाराज मंजूर है। तब रविदास भी आए, सबको लाइन लाइन से खाने के लिए बिठा दिया गया। रविदास को ना मीरा ने उसी लाइन में थोड़ा दूर बिठा दिया, और जब भोजन स्टार्ट हुआ तो ये लोग तो बातचीत करके आपस में तैयार थे कि हम लोग खाना ही नहीं खाएंगे, खाना छोड़ के उड़ जाएंगे, खाना पड़ोसने तक बैठेंगे और उड़ जाएंगे। तो वो लोग मीटिंग करके बैठे थे। तो जब खाना परोसा गया और रविदास को दूर पत्तल पे खाना परोसा गया, बैठे थे,
और जैसे हम लोग कहते हैं ना, राधा स्वामी प्रसाद लीजिए, खाना खाइए, तो उस समय पे सब पंडित लोग खड़ा हो गए, कहते नहीं हमें नहीं खाना है, हमें खाना नहीं खाना है। तो जो है कि रविदास कहते हैं कि ओ महाराज, आप लोग ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, इस तरह से और ऐसे सभा समय पे आप खाना छोड़ के जाना अच्छा बात नहीं। कहते हैं तुम गुरु मीरा का है तो मीरा के लिए, हमारे लिए नहीं, तो हमारे लाइन में कोई बैठा है तो वहां से दूसरी जगह जाके बैठो। वो तो वही चाहते थे। तो रविदास कहते हैं अच्छा महाराज ठीक है, आप जहां भी कहो मैं वहां बैठ जाता हूँ, लेकिन आप लोग खाना छोड़ के मत जाओ। तो बोले जाओ वो गुर पे बैठ जाओ, जहाँ कचड़ा फेंकते हैं ना, गुर कचड़ा फेंकते हैं, उसको क्या बोलते हैं मराठी, गुर पे जाके बैठ जाओ, वो कचड़े के इस पे। तो वो अपना पत्थर ले लिए और गए जहाँ कचड़ा फेंकते थे, उसी में जाके बैठ गए और वहीं पे कहते हैं हमें यहीं पे पड़ोसो। और वो वहीं पे खाना खाने लगे। तो इनको बड़ी खुशी हो गई। और ये लोग कहते हैं देखो अब मीरा के गुरु का क्या हालत है, देखो कचड़े के डब्बे बने के गुरु के ऊपर बैठ के खाना खा रहा है, अब मीरा को बड़ा दुख होएगा। ये लोग हंसते हुए खाना खा रहे पंडित। तो रविदास ने कुछ मौज बरताई और उन्होंने ऐसा मौज किया कि अनेक रूप धारण कर लिया। देखते हैं कि हर एक ब्राह्मण के बीच बीच में एक रविदास, 3000 लोग हैं तो 3000 रविदास बन गए। इधर भी देखे तो रविदास, इधर भी देखे तो रविदास। अब खाना जाना भी अंदर बंद हो गया। अभी तक तो दूर बैठा था, अभी बगल में आ गया। बड़े चक्कर में पड़ गए। तो बाद में जो है वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। उनको डर पैदा हुआ कि ये तो कोई महात्मा है और मैंने इनका इज्जत खराब किया, ये मालूम नहीं कुछ कह दे तो हम लोग का बुरा हो जाएगा। तो कहते महाराज गलती हो गई, माफ कर दो, आप इधर आके बैठो। कहते नहीं ठीक है। तो ऐसे जहाँ इस तरफ देखते हैं तो रविदास, इस तरफ देखते हैं तो रविदास। तो बाद में सब लोग खाना खा धारा, ये सच्चा जनेऊ है, ये गो पवित्र है जो सतलोक सचखंड से आकर के हमारे शरीर में टिका हुआ। कहते जो कभी खराब नहीं होता है, चाहे कितना भी बरस रहे वो खराब नहीं होता है और वो कभी टूटता भी नहीं। वो धारा, वो 5 शब्द जो सतलोक सचखंड से आके यहाँ टिके हुए हैं, उसको उन्होंने इस रूप में बताया। तो फिर कहते हैं कि बहुत सारे लोग, रविदास का बहुत लोगों के ऊपर असर पड़ा। तो वही कहते हैं भाई सच्चे ब्राह्मण वही है जिन्होंने उस ब्रह्म ताकत को अपने अंदर प्रकट कर लिया, वही सच्चा ब्राह्मण है। तो वही आप इशारा देते हैं कि हाँ, कैसे जैसे पंडित वेद विहीना ऐसे प्राणी हर नाम बिना। कहते वैसे ही ये मानव शरीर पाके अगर वो प्रभु कहीं सदगुरु ना मिला, नाम नहीं मिला, तो इसकी भी वही हालत है जी। नीर बिना दिन क्षीर बिना मंदिर दीप बिना रे, जैसे तरबर पल कर ही ना तैसे प्राणी गुरु नाम बिना रे। तो वही आप गुरु नानक जी कहते हैं
कूप नीर बिना। हाँ, कूप नीर बिन धेनु क्षीर बिन। कहते हैं कि भाई पानी के बगैर कुआं, अगर कुआं है उसमें पानी नहीं तो उसको कोई शोभा नहीं। गाय कितनी अच्छी भी हो, अगर उसमें दूध नहीं तो उसकी भी शोभा नहीं। चाहे देखने में गाय कितना सुंदर हो, अगर वो दूध नहीं देती है तो गाय की भी शोभा नहीं। तो पानी के बगैर कुआं, दूध के बगैर गाय। हाँ, मंदिर दीप बिना। कहते हैं कि दीप के बिना मंदिर चाहे कितना अच्छा हो, अगर उसमें कोई दीवा न जलाता हो तो मंदिर की भी कोई शोभा नहीं। देखो मंदिर कितने पड़े रहते हैं, जहाँ के लोगों का संचार नहीं है, जहाँ दीवा नहीं जलता है, वो मंदिर में कोई जाता भी नहीं। तो कहते हैं भाई दीपक के बिना मंदिर, दूध के बिना गाय और पानी के बगैर बावड़ी, कोई शोभा नहीं। और आप कहते हैं जैसे तरवर फल कर बिना ऐसे प्राणी गुरु नाम बिना। हाँ, जैसे जो कि पेड़ जो फल के बगैर होता है, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। कहते हैं जैसे पेड़ जो है, कितना अच्छा पेड़ आम का भी हो, बहुत अच्छा पेड़ हो, लेकिन उसमें फल ही न आता हो तो उसकी भी कीमत नहीं, उसकी भी इज्जत नहीं। तो कहते हैं ऐसे मानव शरीर पाके प्राणी हरि नाम बिना। मानव शरीर पाके अगर उस मालिक का भक्ति नहीं है, मालिक का नाम सुमरन नहीं है, तो इसकी भी कोई कीमत नहीं। ये इसका इस मानव शरीर में आना वृथा चला जाता है। तो कहते भाई ये मानव शरीर बड़ा अमूल्य रत्न है। परमात्मा दया करके 84 लाख शरीर भटकने के बाद में, दुख भोगने के बाद में, परमात्मा को दया आकर के एक चांस देता है मानव शरीर का। ये अपने आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए। और ये काम हम इसी शरीर में कर सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं कर सकते। अब देखो, हम पेड़ पौधे बन के आ जाएं, भेड़ बकरी गद्दे बन के आ जाएं, हम क्या परमात्मा की भक्ति करेंगे? उसमें विचार ताकत ही नहीं रहती। तो कहते भाई परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, इस भव सागर से निकलने के लिए, यही एक दरवाजा है। जी, तू काम क्रोध मद लोभ निवारो, छाड़ो क्रोध अब संत जनारे। तो वही आप कहते हैं कि भाई इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए कुछ चीज भी जरूरी है। कहते काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ो संत जनारे। कहते भाई जो 5 चोर उस काल ने हमारे अंदर रखे हैं, जो हमारे इतने अमूल्य समय को लूट रहे हैं, कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कहते इनको अपने बस में करना। बस में कैसे होंगे भाई? नाम के सुमरन से। जब आपका नाम पक जाएगा, आपके रूह सिमट के 9 से 10वें में आ जाएगी, तो ये 5 चोर जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे के रूप में आपके सामने प्रकट होंगे। छोटे छोटे बच्चे के 5-5 साल के बच्चे के रूप में आपके सामने अंदर में प्रकट होंगे और आपको नमस्कार करके चले जाएंगे। तो इनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपका प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा। तो आप अंदर जाओगे, जब आपके अंदर नाम प्रकट हो जाएगा, तब ये 5 जो है आपके बस में आ जाते। अभी आप उनके बस में हैं। वो जब चाहे तब जहां चाहे वहां खींच के लेके चले जाते। लेकिन जब आपके रूह सिमट के अंदर आएगी, शब्द प्रकट हो जाएगा, तब ये छोटे छोटे बच्चे के रूप में आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं और आपका हुक्म लेके चले जाते हैं। तब से इनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं, आपका प्रभाव इनके ऊपर पड़ जाता है। तो कहते भाई इनको भी बस में करना वही साधु संतों का काम है। जी, कहे नानक सा सुनो भगवंता, या जग में कोई नहीं अपना रे। इसीलिए नानक देव जी कहते हैं कि भाई आप लोग सब भगवान ही हैं, उस मालिक के रूप हैं। ये आत्मा परमात्मा की अंश है, सतलोक सचखंड की रहने वाली है। इस दुनिया में परमात्मा के अलावा और कोई अपना नहीं। ये तो 4 दिन का कि लेन देन का हिसाब किताब है, किसी को लेना होता है, किसी को देना होता है। देखो एक बार एक ऑफिसर, वो सावन सिंह महाराज जी का शिष्य था और वो ऑफिस में काम करता था और काम में लगा हुआ था। उसी समय में एक ज्योतिषी आके पत्रिका बांटा सबको, और उस पत्रिका में क्या लिखा था?
भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात मैं बताता हूँ, उसमें लिखा था। तो वो काम में लगा हुआ था ऑफिस के, उसने उस चिट्ठी को देखा नहीं, जेब में डाल लिया। जब 5 बजे ऑफिस बंद हुआ तब वो चिट्ठी निकाल के जेब से पढ़ा तो उसमें लिखा था तीनों काल का बात बताता हूँ, भविष्य बताता हूँ। तो उसको बड़ी चिंता हो गया, अरे मुझे पूछना था, वो चला गया। तो बाद में वो छुट्टी होने के बाद जाने के समय में कुछ दूर गया तो रास्ते में वही ज्योतिषी 7-8 लोग को बिठा कर कुछ बता रहा था। तो उसने अपना बता दिया उसको, ज्योतिष को, कि बगल में ही हमारा बिल्डिंग है, आप वहां पे आओ। तो उनका होने के बाद में ज्योतिष वहां गया और वो सावन सिंह महाराज जी का शिष्य था। और जब जाने के बाद में कहता, महाराज देखो मेरे तीनों काल की बात के बारे में बताओ, मैं पीछे किस जन्म में था और अभी मेरा कैसे चलेगा, आगे मैं क्या बन के पैदा होऊंगा, आप तीनों काल के बारे में बताओ। तो उसने क्या किया, एक लंबा पतरा निकाला। तो पहले जमाने में पतरे छोटे छोटे नहीं होते थे, जैसे हमारे भारत का नकाशा रहता ना, ऐसा लंबा। तो उसने खुला किया और उसमें से उनका राशि का नाम पूछ के गुड़ा भाग करके निकाला उसने। तो वो कहता, महाराज आप पिछले जन्म में हरिद्वार में एक मिठाई का दुकान रखे हुए थे। आप बनिया थे, मिठाई की दुकान रखे थे। और एक बार आपके पास में पंजाब से 4 लोग आए दर्शन, जो बद्रीनाथ केदारनाथ को जा रहे थे, और वो लोगों ने चारों ने कुछ पैसा हुंडी आपके पास रख के गए कि हम 3 महीने के बाद आएंगे तो लेके जाएंगे। और वो उसमें 3 जो है कि आदमी और एक औरत थे। वो सब तुम्हारे यहाँ पे पैसा रख के हुंडी, माने पहले जमाने में क्या थे, बैंक नहीं थे ना, विश्वास के ऊपर सब कारोबार चलता था। तो लोग पैसा या तो सोना चांदी रख देते थे और हुंडी चिट्ठी लेके चले जाते थे, और फिर जब चिट्ठी दिखा के अपना सामान आप लेके जाते थे, माने थोड़ा विश्वास से चलता था कारोबार। तो वो लोग 4 आए, तो 3 आदमी थे, एक औरत थी। तीनों ने कुछ सोना चांदी और कुछ पैसा आपके पास रख के चले गए, क्योंकि जंगल में से जाना पड़ता है, डाकू लोग होते हैं। तो वो लोग रख के गए और 3 महीने में आने के लिए कहा था, वो लोग आए ही नहीं। गए तो आए ही नहीं, मालूम नहीं कौन सा जानवर मार दिया रास्ते में, जंगल में से गुजरना पड़ता है ना, लौट के आए नहीं। तो उनका सामान पिछले जन्म का आपके पास ऐसे ही रह गया। वो ज्योतिष कहता है उनका जो सोना चांदी और पैसे रख के गए थे वो तुम्हारे पास ऐसे ही रह गए, अब वो तीनों तुम्हारे घर में है। इस जन्म में वो तुम्हारे घर में है, माने पिछले जन्म की बात है। रख के गए तो आए नहीं, और आपका भी कुछ दिन में चोला छूट गया। तो वो तीनों आज आपके घर में, वो चारों आज आपके घर में। तो कहता, महाराज कहाँ है? उसको बड़ा आश्चर्य हो गया। तो पंडित कहता है कि महाराज आपके 3 लड़की 1 लड़का है क्या नहीं? 3 लड़का 1 लड़की है क्या नहीं? बोलते हाँ भाई 3 लड़का 1 लड़की है। बोलते वही, वो गए समय में आपके पास कुछ हुंडी रख के गए थे और वो लौट के नहीं आ सके, और उनका सामान आपके पास ऐसे ही रह गया, जिसको लेने के लिए इस बरस में आपके यहाँ पैदा हुए हैं। देखो लेन देन का हिसाब ऐसा ही होता है। अब उसने जानबूझ के तो नहीं रख लिया था, फिर भी कर्जा तो कर्जा ही है, फिर भी उसको वसूल करने के लिए उनको आना पड़ा। तो कहते भाई इसी तरह से पिछले जन्मों का किसी का लेना होता है, किसी को देना होता है, ऐसे ही एक कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाते हैं। कौन? लेन देन वाले। और जिस दिन लेना देना खत्म होता है, एक साथ छोड़ के चल देते हैं। ये जीव बेचारा एक मोह बसाते दुखी होता है, मेरे अपने चले गए, अपने चले। भाई अपने होते तो जाते। जब हम आए हमारे साथ ना कोई आया, जब हम जाएंगे मरेंगे तो हमारे साथ कोई आएगा भी नहीं। ये बीच में लेन देन का हिसाब किताब है। तो ऐसे ही ये सारा संबंध है। तो महात्मा कहते भाई रहो दुनिया में, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे। नाम का बन के रहो, गुरु का बन के रहो, तो तुम्हारा यह लोक और परलोक, यहाँ भी सुखी, मरते समय वही गुरु और नाम आएगा, ऊपर के मंडलों में ले जाएगा, वहां भी सुखी। तुम्हारा यह लोक परलोक दोनों बन जाएगा। जी नहीं ऐसा जन्म बारंबार, नहीं
है ऐसा जन्म बारंबार, क्या जाने कुछ पुण्य प्रगटो तेरा मानस अवतार। तो वही गुरु नानक जी कहते हैं, भाई ऐसा समय, मानव शरीर का समय बार बार नहीं मिलता है। ये तुम्हारे कोई पुण्याई के कारण से तुम्हें मिला है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है, और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संत सदगुरु मिलते हैं। नहीं तो संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कहते भाई ये सारी चीजें होने से कोई भाग्यशाली नहीं हो जाता है। धन दौलत, बाल बच्चे, ये सारी चीजें से अगर करोड़ रुपए भी हो तो भाग्यशाली है। हम सोचते हैं चलो 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई तो पेपर में आ जाता है, भाग्यशाली, सौभाग्यवंत है, लॉटरी लग गई। अरे भाई कैसा सौभाग्यवंत, तो मरने के बाद जो जाके यमदूतों के चप्पल खाने पड़ेंगे, 84 के जेल खाने में भटकना पड़ेगा। कहते वो कैसा सौभाग्य, 10 दिन तो सुख में बीत जाएगा, लेकिन बाद में नरकों में जाके सड़ना पड़ता है, 84 के जेल खाने में कर्जा चुकाना पड़ता है। कहते वो कौन सौभाग्य? कहते वही सौभाग्यवंत है जिसको ऐसा सुंदर मानव शरीर पाके सदगुरु मिल गए, अंदर जाने का रास्ता तरीका मिल गया, और जो प्रेम प्यार से मालिक के भजन सुमरन से जुड़ गया, वही सौभाग्य। फिर वो उसका आना जाना खत्म हो जाएगा, वो फिर 84 में नहीं आए, वो सौभाग्यवंत है। वो कैसा सौभाग्य? पैसा मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं हो जाता है, धन दौलत मिलने से। कहते हैं कि भाई जिसको सदगुरु मिले, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कहते भाई ये बड़ा दुर्लभ रत्न है, संतों का समागम। ये सदगुरु के माने परमात्मा की कृपा से ही संत मिलते हैं, और संतों की कृपा से परमात्मा मिल जाता है जी। घटते छिन छिन बढ़ते पल पल, जात न लागत बारे, वृक्ष ते पल टूट पर है बहु न लागत डारे। तो वही आप गुरु नानक जी कहते हैं, हमारा समय दिन दिन सेकंड सेकंड घड़ी घड़ी दिन दिन कम होते जा रहा है। एक दिन में जैसे बाबा जी ने भजन में लिखा है 600,021 चले दिन रात श्वासा, माने एक दिन में 21,600 श्वास हमारा शरीर के भंडार से खाली हो रहा है। एक दिन में इतना गया, महीने में कितना गया, बरस में कितना गया, हमारा टाइम सब वृथा चला जा रहा है। कहते हैं कि जिस तरह से फल पक के गिर जाता है तो फिर डाल में नहीं लग पाता, हो गया तो गया। तो कहते भाई ऐसे जो समय गया वो फिर लौट के नहीं आता है। महात्मा कहते भाई जो समय है उसका फायदा उठाओ, जो गया सो गया, अब वो लौट के नहीं आएगा। जो बचा है उससे फायदा उठाओ, उसको नाम इकट्ठा कर लो। जो धन तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, तुम्हें सच्चा सुख और शांति दिलाएगा, तुम्हें अपने घर पहुंचाएगा। वो कौन सा? नाम रूपी धन है जी। बेरे वाले संहार तन को विषम एंडे धारे, बेड़ा बांध सुरत को चल उतर बहुजल पारे। तो वही गुरु नानक जी कहते हैं, भाई राग देश को हटाओ, प्रेम प्यार पैदा करो, दीनता नम्रता लेकर के सुरत को शब्द से जोड़ो तो तुम्हारा काम बनेगा। कहते भाई संत मत जो है वो दीनता नम्रता का रास्ता है। इसमें अगर थोड़ा भी अहंकार आ गया हमारी रूह चढ़ाई नहीं कर पाएगी। तो कहते भाई बैर विरोध को हटाओ, सबसे प्रेम करो, क्योंकि एक दूसरा हमारा भाई ही है। सबसे प्रेम प्यार करो, छोटे से छोटा बन जाओ और उस शुभ शब्द का अभ्यास में लग जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो महात्माओं के अंदर कितनी दीनता नम्रता रही है। यहाँ तक कि अमरदेव जी, अंगद देव जी अमरदेव जी को सिंहासन पे बिठा के गए और उस समय उनका उम्र जो है 50-90 साल का था। उनकी खुबड़ी निकली हुई थी। तो अंगद देव जी के लड़के ने आके लात मारा उनको कि बाप के जो है गादी का हकदार मैं हूं, तुम कौन होते हो, चले जाओ यहां से।
उनके पीठ पे आके लात मारा तो आपने उनका पैर पकड़ के सहलाने लगे, उसको सेवा करने लगे कि महाराज मेरा बुढ़ापे का उम्र है, मेरी हड्डी निकली हुई है, आपके पैर में चोट लग गई होगी। उनका पैर सहलाते आपके पैर को बड़ा दुख हो गया होगा और फिर उनको नमस्कार करके वहां से चले जाते हैं, जबकि वो गादी उनको उनके गुरु ने दिया था, लेकिन छोड़ के चले गए और जा करके एक नया गांव बसाते हैं आप, और वहां पे वो संत मत का प्रचार करते हैं। तो कहते भाई संतों के अंदर दीनता नम्रता होती है, उनको अपने सदगुरु का भरोसा होता है और कहते हैं कि वही सब कुछ काम करता है। तो वही आप इशारा गुरु नानक जी इशारा देते हैं कि बैर राग देश निकालो, प्रेम प्यार से दीनता नम्रता धारण करके आप सर्व शब्द के अभ्यास में जुड़ो, आपका काम बन जाएगा। जी। काम क्रोध अहंकार तृष्णा तजह सकल विकारे, दास नानक मान लीजो नाम को आधार है। तो वही कहते हैं, इसलिए काम क्रोध ये सब जो है हमारे परमात्मा की जड़ को काट देती है, इसको हटाओ और दीनता नम्रता लेकर के शुभ शब्द के अभ्यास में जुड़ जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। संत क्या कहते हैं भाई, शुभ शब्द का अभ्यास 2-2.5 घंटा, 2 घंटा नाम सुमरन, आधा घंटा भजन, इसमें टाइम दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर हम भजन नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा? भजन करना बहुत जरूरी है। सवेरे उठ करके आप भजन बैठो, 4 बजे उठो, परवाह नहीं, 4 बजे उठ के भजन बैठो 4 से 6 और बाद में अपने ड्यूटी पे चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप भजन करके फिर सो मत। कुछ लोगों को आदत होती है सवेरे उठ जाते 3 बजे और घंटा आधा घंटा बैठ के फिर गराड़े मारते सो जाते हैं। फायदा क्या भाई, 10 कदम आगे गए फिर 10-15 कदम पीछे आए जैसा हो गया जागता रहेंगे। क्योंकि जब हम सोते हैं, हम भजन करने से हमारा मन निर्मल होता है सुमरन से, और जब सो जाते हैं फिर आवरण आ जाता है, उसपे स्वप्न गिरने लग जाता है, मन मलिन हो जाता है, वो कर्म का आवरण फिर मन पे चढ़ जाता है। तो इसीलिए चाहिए कि भले आप 3 बजे के बजाय 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कोई बात नहीं, लेकिन बैठने के बाद सो मत, वैसे ही कारोबार में लग जाओ तो आपका मन निर्मल रहेगा। नहीं तो जो भजन सुमरन से कुछ निर्मलता ही प्राप्त हुई है, आप सो जाने से फिर आवरण आके उसको माया का आवरण आके घेर लेता है, फिर सपना चालू हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है, तो आपका भजन सुमरन का जो फल मिलना नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए कहते हैं भले आप 5 बजे उठ के बैठो, कोई बात नहीं, 5 से 6 बजे तक बैठो, लेकिन कारोबार में लग जाओ, फिर सो मत। सवेरे का नींद बड़ा अच्छा होता है ना बैठ के ऐसे ही सो जाते हैं तो कहते भाई इसलिए वो जितना समय आप भजन करते हो, भजन करने के बाद सोना नहीं चाहिए। तो कहते हैं हमारा मन जो थोड़ा बहुत निर्मल होता है वैसे को वैसे ही रह जाता है, नहीं तो मलिन हो जाता है, फिर आवरण आ जाता है और फिर वो मलिन हो जाता है। तो कहते हैं भाई इसीलिए भले थोड़ा बैठो, लेट बैठो, लेकिन बैठने के बाद मत सो, तो आपका काम बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि विकार जो है ये हमारे जो है मन को मलिन करते रहते हैं, इनसे बचना चाहिए और प्रेम प्यार से सुर शब्द का अभ्यास करना चाहिए, तो जरूर हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं। जी। काहे रे वन खोजन जाए, काहे रे वन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेपातो संग रहत सदाई। तो वही गुरु नानक जी कहते हैं भाई उस परमात्मा को ढूंढने के लिए जंगल पहाड़ों में क्यों जाते हो? वो परमात्मा तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर ही बैठा है। आत्मा का परमात्मा से उतना ही नजदीकी संबंध है जितना कि दुनिया में हमारे रिश्तेदार और घर वालों से भी और नजदीक हमारे आत्मा और परमात्मा का संबंध है। कहते हैं आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास है, ये शरीर में कहीं दूसरी जगह परमात्मा नहीं रहता है, सब गंदगी का फैला है।
इसमें तो रक्त मांस सब गंदगी भरे। खाली एक आत्मा पवित्र चीज है, उसी आत्मा के अंदर परमात्मा का वास रहता है। तो आत्मा जहां है वही परमात्मा एकदम नजदीक है। कैसे रहता है परमात्मा आत्मा के अंदर? जैसे दूध में घी रहता है। दूध में घी रहता है, हाथ डालने से नहीं मिलता है तो दूध के अंदर ही घी, आप हाथ डालो तो घी मिलेगा नहीं। तो दूध से घी निकालने के लिए आपको जतन करना पड़ता है। देखो, उसको गर्म करना पड़ता है, जावन डालना पड़ता है, फिर दही बनाना पड़ता है, फिर मथन करना पड़ता है, मक्खन निकाल के उसको धोना पड़ता है, फिर गर्म करने से घी का रूप बाहर आता है। निकला तो दूध में से, लेकिन कितना प्रयत्न करना पड़ा। इसीलिए अपने आत्मा से परमात्मा को बाहर निकालने के लिए भी साधन की जरूरत है। तो कहते भाई, जैसे दूध में घी है, लकड़ी में आग है, और कहते हैं कि फूल में सुगंधी है। देखो, सारा दिन सुगंधी निकलते रहता है फूल में से, कहां से आता है? फूल तो इतना ही बड़ा रहता है, सुगंध सारा दिन निकलते रहता है। भाई कहां से आता है? फूल में से ही आता है। तो कहते ऐसा तेरा साईं, कहते तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा मालिक भी तुम्हारे अंदर ही है, आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास है, लेकिन साधन से परमात्मा प्रकट होता है तो नजदीक। हमारे रिश्तेदार लोग भी दूर रहते हैं, परमात्मा तो एकदम नजदीक से नजदीक है, लेकिन उसको प्रकट कर लें तो तब उसकी कृपा के हम पात्र बन जाते हैं, वो दया में उसकी मिलने लग जाती है। अगर प्रकट नहीं, हमारा मदद नहीं कर पाता वो, हम लाचार है। तो इसीलिए प्रकट कर लो तो एकदम उसके जैसा तो तुम्हारा कोई साथी नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, एकदम नजदीक से नजदीक अगर कोई है तो परमात्मा ही है। देखो, एक बार अकबर बादशाह क्या करता है, बीरबल से प्रश्न करता है। वो थोड़ा मजाक करते थे दोनों, अकबर और बीरबल। वो मंत्री था, ये राजा थे, तो उनको पता है कि बीरबल बहुत दिमाग वाला है, तो वो जानबूझ के मजाक करते थे और ये उत्तर देते थे। तो एक बार कहते, अरे क्या तुम्हारा पुराण है सब झूठा है, ऐसा है वैसा है। बोलते हैं द्रौपदी ने पुकारा तो आके उधर तैयार हो गया, और प्रहलाद ने पुकारा तो आके उसको बचाया। क्या तुम्हारा पुराण सब झूठा है, ऐसा वैसा? कैसा आता है? उतना बैकुंठ में रहने वाला बुलाते कैसे आ गया? तो बीरबल कहता है, अच्छा महाराज, एक हफ्ते का टाइम दो, मैं बताऊंगा कैसे आता है। बोले ठीक है, अगर नहीं बताया तुझे फांसी की सजा। बोले ठीक है। तो उसने क्या किया, अकबर बादशाह का एक नातू था, 1.5 साल का छोटा बच्चा। तो उसको बीरबल कभी कभी बादशाह के साथ घूमने के समय उसको उठा के लेके घूमते थे, बगीचे में घूमने के समय उनको आदत थी। तो उन्होंने उतना ही बड़ा एक रबर का बच्चा बनाया। बादशाह को पता नहीं, रबर का एक उतना ही बड़ा, उसके जैसा एक रबर का बनवाया, और वो बच्चे को जैसा ड्रेस पहनाते थे वैसा ही ड्रेस उसको भी पहनाया। पहना के बादशाह को पता नहीं, और उस दिन उसी को उठा के लेके आया। 7 दिन पूरा हो गए थे, उसको ही बगल में लेके ऐसा घूमते घूमते बादशाह के साथ गया। तो बादशाह को क्या नातू ही है बोल के, क्योंकि वो नातू को लेके घूमता था रोज, तो वो जानबूझ के इनके प्रश्न का जवाब देने के लिए हफ्ते से उठा के रोज रोज लेके आता था। उस दिन उसने उस बूंदी को लेके आया, और घूमते घूमते बगीचे से निकल के तालाब की तरफ गया, और तालाब के दोनों तालाब के जो है पटरी पे, माने कि सीमेंट का चारों तरफ चौतरा घूमने के लिए रखा है, उस पे घूमते हैं, और ये जानबूझ के अपना पैर सटकाए जैसा करके और उस गोंबी को तालाब में फेंक देता, आप बाहर गिरते। तो बादशाह को क्या हो गया, अरे मेरा नातू तालाब में गिर गया, और इन्होंने अपना आव नहीं देखा ताव नहीं देखा, तुरंत कूद पड़े, और जाके उसको पकड़ लिया कि मेरा नातू डूब गया बोल के, और उसको जाके तुरंत पकड़ लिया। तो बीरबल ऊपर हंसते हुए खड़ा है। जब वो बादशाह पकड़ लिया तब पता चला है तो नातू नहीं है, तो भाई रबर का बनाया हुआ है, तब पता चला उनको, तो वो शर्मिला हो गए।
तो कहता देखा ना महाराज, यही आपके प्रश्न का जवाब है। परमात्मा कैसे आता है, यही आपके प्रश्न का जवाब है। आपने क्या, आओ नहीं देखा, ताव नहीं देखा, कपड़ा नहीं देखा, आप कूद पड़े, ना तो गया बोल के और कैसे जाकर उसको पकड़ लिया, बचा लिया। ऐसे ही वो मालिक अपने भक्तों को बचाता है। वो आओ नहीं देखता, ताव नहीं, तुरंत प्रकट हो जाता है। तो वो हंसने लगे, भाई तेरा दिमाग, तेरे तू तो मेरा भी हालत खराब कर दिया, मेरा सब कपड़ा गिला। बोलता महाराज यही आपके प्रश्न का जवाब है, आपने अपने नातू के लिए कैसे कूद पड़े। तो कहते वो मालिक भी अपने भक्तों के लिए ऐसे कूद पड़ता है, तो उसको भी इतना ही ममता होता है। तो तब जाके बादशाह को पता लगा। तो कहते भाई भगवान भक्त वत्सल होता है, भक्तों के पीछे भगवान भागता है। कैसे नया बछड़ा दी हुई बछड़े के पीछे गाय भागती है, ऐसे भगवान भी अपने भक्त के पीछे भागता है, लेकिन वो भगवान को प्रकट किया हुआ होना चाहिए, माने उसकी भक्ति भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए जी। पुष्प मध्य जैसे वास रहते हैं, मकर माही जैसे छाए, तैसे ही गुरु वसत निरंतर गटही में खोजो बाई। तो वही आप गुरु नानक जी कहते हैं, जैसे फूल में सुगंधी बसता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और हमारे शरीर में छाया बसती है, वो भी दिखाई नहीं देती, लेकिन जहां जहां शरीर जाता है छाया पास साथ में आती है। फूल में से सुगंध निकलते ही रहता है, सारा दिन फूल में ही रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास है, वो भी दिखाई नहीं देता है। सेम ऐसा ही है जी। बाहर भीतर एक मानो, ये गुरु ज्ञान बताए, कहे नानक बिना आपा छीने मिटे ना ब्रह्म की काई। तो वही गुरु नानक कहते हैं, इस तरह से बाहर और अंदर उस एक को पहचानो। वो बाहर भी है, अंदर में भी है। ये नहीं कि वो बाहर बैठा है, कहीं हिमालय की गुफा में बैठा है, काशी हरिद्वार में जाके बैठा है, कहीं मंदिर में बैठा है। नहीं भाई, वो आपके अंदर में भी है। बाहर भीतर दोनों एक पहचानो। जितना वो बाहर है उतना उससे नजदीक आपके अंदर है। तो कहते उस चीज को पहचानो। तो वही आप इशारा देते हैं, कहे नानक बिना आपा छीने मिटे न ब्रह्म की काई। हाँ, कहे नानक बिना आपा चिन्ह। कहते जब तक कि अहंकार को आप पहचान नहीं लेते, अहंकार आपके अंदर से निकल नहीं जाता, तब तक वो चीज आपको अपने अंदर दिखाई नहीं देता। क्योंकि आत्मा परमात्मा के बीच में अहंकार की दीवार है। अगर वो अहंकार की दीवार हट जाए तो आत्मा को परमात्मा नजर आ जाए। कहते यही इसी को पहचानो, आपा अहंकार। अगर इसको एक निकाल दो तो परमात्मा नजर आ जाए। वो तो एकदम नजदीक से नजदीक है, खाली दीवार अहंकार का है। अगर आपा को पहचान लो, उसको दूर कर दो, परमात्मा का दीदार तुरंत मिल जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं, भाई इस तरह से परमात्मा हमारे नजदीक से नजदीक है, पास से पास है, लेकिन एक आपा अहंकार हट जाए, दीनता नम्रता आ जाए, काम बन जाए, मालिक मिल जाए। वही बाहर भीतर एक मानो, ये गुरु ज्ञान बताए, कहे नानक बिना आपा चीने मिटे ना ब्रह्म की काई। आज का सत्संग थोड़ा छोटा ही रहेगा, क्योंकि हमको थोड़ा सुस्ती है, थोड़ा आराम चाहते हैं। राधा सात बजे से राधा स्वामी संध्याकाळी 7 ते सत्संग सुरू होईल, 7 ते 8, तरी अनेक कष्ट करो।